नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं रिसेंट में अभी एमपी एमएसयू का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का क्लिनिकल स्पेशलिटी चारों स्पेशलिटी की मैं हमने आपके सामने क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अभी 75 मार्क्स का पूछा गया है जो कि और अभी जो रिसेंट 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी वो क्वेश्चन पेपर अभी ये हमने अपडेट किया है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पेपर आपका जो मेन एग्ज़ाम हुआ था। क्या सबसे पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो कि पीडियाट्रिक है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कितने मार्क्स का पूछा गया था। तो व्हाट आर द और इंस्ट्रक्शन देखिए सभी बच्चों को अभी इस बार भी क्वेश्चन में उनको डाउट था कि मतलब बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है और विथ डायग्राम अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर डायग्राम की आवश्यकता है तो वहाँ पे डायग्राम भी आपको बनाना है। आंसर क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस में देना है, सीरियल बाई देना है, ठीक है। डू नॉट राइटिंग एनीथिंग ब्लैंक पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर। कोई भी राइटिंग आपको ब्लैंक पेपर में नहीं करना है और स्टूडेंट को आंसर आप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। मतलब क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि एमएससी नर्सिंग का पेपर है तो इसमें केवल इंग्लिश बस देना है। तो आपका डाउट हम क्लियर कर दें, इसमें आप हिंदी भी आप यूज कर सकते हो लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ आईएमएनसीआई। आईएमएनसीआई क्या होता है। तो सबसे पहले आपको आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ आईएमएनसीआई, मेन प्रिंसिपल ऑफ आईएमएनसीआई और आईएमएनसीआई के अंतर्गत चाइल्ड के लिए चाइल्ड विद डायरिया मैनेजमेंट कैसे हम आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है बताइए। सबसे पहले आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है फुल फॉर्म हम आपको बता दें। आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड एंड इलनेस। आरसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत आरसीएस फेज फर्स्ट में जिसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को देखते हुए 2003 में, ठीक है, 2003 में मई में ये लॉन्च किया गया था और कम्युनिटी में 2005 में अडॉप्ट किया गया था ये। आईएमएनसीआई में अगर देखा जाए तो 5 डिसीज के बारे में सबसे पहले उसको डिक्रीज करने का ये जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था, जिसमें से कौन कौन से ऐसे डिसीज है तो हम आपको बता दें। इसमें न्यूमोनिया और आपका डायरिया हो गया, मीजल्स हो गया, मलेरिया हो गया। ये 5 डिसीज क्या हो गए आपके, इसको ट्रीट करने के लिए चलाए गए थे। और माल न्यूट्रिशन हो गया। 5 डिसीज, अब मीजल्स, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, न्यूमोनिया और डायरिया। तो ये आपको बताना था इसमें कि आईएमएनसीआई का जो मेन स्ट्रैटेजी है वो क्या होता है। तो आपको बताना है कि इसमें 5 डिसीज को नियोनेट और बच्चों में, मतलब बच्चों और जो न्यूनेट बच्चे होते हैं जो मतलब तुरंत के जन्मे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये बीमारियां देखने को मिलती है। तो इसको क्या करना था, इसको कम करना था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मोर्टालिटी रेट को कम करना था बच्चे के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स का इस पे पूछा गया है। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया, सेकंड भी 3 और लास्ट भी आपका 4 और 5 मार्क्स के। और इसमें आगे दिए भी हैं कितने वर्ड्स में आपको ये सारे आंसर देने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर, बच्चों का कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। मेन कॉज अब जैसे कि पाइका की प्रॉब्लम हो गई, ये क्या होता है, कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है टोडलर एज में, ठीक है। बच्चे पाइका क्या होता है, बच्चे अक्सर जब कैल्शियम की जब उनमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो पाइका की प्रॉब्लम देखने, मतलब क्लेमिट्टी वगैरह बच्चे खाने लगते हैं। ये हो गया कॉमन बिहेवियर, मतलब अंगूठे का शक करना, ये टोडलर डिसऑर्डर होता है आपका, ठीक है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। एनआईसीयू नीकू में 10 बेडेड फिजिकल लेआउट, मतलब जो नीकू होता है आपका कैसे 10 मतलब जो बेड का बनता है उसको कैसे लेट आउट बनाएंगे तो वो बताना है आपको इसमें। देन एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड नीकू के अंदर नर्सिंग सेवाएं क्या क्या आप दे सकते हो। 10 बेडेड नीकू का जो होता है वो नर्सिंग सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर, क्या मैनेजमेंट आपको देना होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे जो कि आपका इसमें दिया गया है ट्रेंड्स है पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग का भी क्या ट्रेंड्स है इसके बारे में आपको बताना था। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में जो कि 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, इसमें से 4 आपको करना था। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन चिल्ड्रन, केएमसी, चाइल्ड एब्यूज, एचआईवी, ये हो गए आपके कुछ शॉर्ट नोट्स में जो बताना था। केएमसी क्या होता है आपका, कंगारू मदर केयर जिसको हम बोलते हैं। एचआईवी के बारे में बताना था। मतलब जो भी क्वेश्चन इनमें से आपको 4 जो भी आते रहे होंगे तो आपको वो आंसर देना था। तो समझ में आ गया, ये तो हो गया पीडियाट्रिक का क्वेश्चन पेपर। चलिए हम नेक्स्ट क्लिनिकल स्पेशलिटी आपका देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पेपर है जिसमें से हम 4 लेके आए हुए हैं। आपका गायनिक जो कि बहुत ही बच्चों का बहुत प्रिय सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। तो और गायनिक का हम देखेंगे क्या कितने मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का था। मेन पहला पूछा गया है कि मिसेस रानी प्रीमी ग्रेविडा वुमेन्स। आपको हम बता दें कि सबसे पहले प्रीमी ग्रेविडा और प्रीमी ग्रेविडा होता है, एक होता है प्रीमी पैरा।
तो आपको बता दें कि प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है और प्रीमी पैरा क्या होता है। तो प्रीमी ग्रेविडा मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम कोई भी लेडीज अगर प्रेगनेंसी को कंसीव करती है और डिलीवरी होती है उसकी, वो होता है आपका प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी पैरा क्या होता है, कोई भी वुमेन्स प्रेगनेंसी तो कई बार हो सकता है कंसीव, क्या हो सकता है, क्या तो उसका बच्चा अबॉर्ट हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी प्रेगनेंसी डिलीवर्ड नहीं हो पाई, बच्चा जन्मा नहीं या बच्चे का जन्म हुआ तो डेथ हो गई, तो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव हुई। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम मतलब उसका प्रेगनेंसी तो कई बार कंसीव कर चुकी है लेकिन उसके बच्चे अभी लाइव नहीं है, जब बच्चे लाइव अगर बर्थ वो देती है, लाइबिलिटी वाली प्रोसेस को कंप्लीट करती है, वो उसका कहलाता है प्रीमी पैरा। समझ में आया? प्रेगनेंसी भले उसको कई बार कंसीव हुई हो लेकिन बच्चा अभी उसका जन्मा नहीं, बर्थ तक की प्रोसेस की कंप्लीट ना होने के पहले ही बच्चा या तो फिर अबॉर्ट हो जाता है या बच्चे की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमी पैरा। तो प्रीमी पैरा मतलब, प्रीमी मतलब होता है फर्स्ट टाइम वो डिलीवरी तक की प्रोसेस को क्या करती है, कंसीव करती, मतलब उसको कंप्लीट करती है, वो कहलाता है प्रीमी पैरा। और प्रीमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी ही कंसीव कर रही है और बच्चा डिलीवर्ड करती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, श्रीमती रानी एक प्रीमी ग्रेविडा है जिसकी सक्रिय प्रसव के दौरान लेबर रूम में भर्ती कराया गया है। तो सॉरी, तो लेबर के बारे में बताना था, डिफाइन करना था लेबर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, या तो नॉर्मल ये भी पूछ सकता था कि लेबर की प्रोसेस क्या होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो दूसरा सेकंड स्टेज का मतलब कितनी सर्विक्स की ओपनिंग हुई रहती है, तो ये आपको बताना था, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। और नर्स का क्या गाइडेंस होता है एएमएनटीसीएल में, ठीक है। अब इसमें एएमएनटीसीएल पूछा गया है, एमएनटीएसएल का फुल फॉर्म क्या होगा, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है एमएनटीएसएल, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसका फुल फॉर्म देखो, क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, मतलब बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज होने के हो तो बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो एमएनटीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, क्या होता है एंटीनेटल केयर, उसके पहले क्या उद्देश्य होता है एंटीनेटल केयर देने का, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना था। एंटीनेटल मतलब जब डिलीवर्ड नहीं होता है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का टाइम चलता है, बिफोर डिलीवरी के पहले का टाइम क्या कहलाता है, एंटीनेटल। तो क्या 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 प्रोवाइड करने का जो उद्देश्य होता है इसके बारे में आपको बताना था। देन इसके बाद मार्क्स भी देखते जाइए, कितने मार्क्स का पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट ए है वो 3 मार्क्स का था। और क्वेश्चन नंबर बी अगर देखेंगे तो इसमें से डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताना था, 5 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, डिस्क्राइब द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन द ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी के केयर के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी यूज की जा रही है, तो कौन कौन सी है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी के लिए, तो वो बताना था। 8 मार्क्स का जो पूछा गया है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में लेटेस्ट जितनी भी जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजी, तो क्या होता है आपका ऑब्स्टेट्रिकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो इसमें से आपका बता दूं मैं कि रोबोटिक हो गया, जैसे कि एडवांस इमेजिनिंग हो गया, ठीक है, वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग हो गया, और एडवांस इंटेलिजेंसी हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके एडवांस जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, फिर लेटेस्ट की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल केयर के लिए, ये सारे टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे 21। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए हैं, जिसमें से एबॉर्शन के बारे में पूछा गया है कि 21 ईयर ओल्ड शीला है, 25 वीक का उसका जेस्टेशन है, अराइव्ड हॉस्पिटल पहुंचती है, उसका कंप्लेन होता है कि उसको पेन हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है। तो इसमें आपको अबॉर्शन के बारे में बताना है, अबॉर्शन के कॉजेज क्या होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन का क्या मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देन इसके बाद शॉर्ट नोट्स के बारे में देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन की क्या फिजियोलॉजी होती है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब जो बहुत ज़्यादा जब किसी भी फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग होती है, वो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। देन इसके बाद इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इन्फेंटिव, क्या शिशु को जो हॉस्पिटल में जो शिशु को फ्रेंडली वातावरण दिया जाता है उसके बारे में आपको बताना था। देन इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, तो शॉर्ट नोट्स में आपको एनी 3 करना था। देन इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब बहुत लेंदी इसमें आंसर आपको नहीं, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर देना था। देन इसके बाद हम देखेंगे राइट शॉर्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब इसमें थोड़ा सा आपको उससे ज़्यादा वर्ड्स में देना था। 83 ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो सभी को हम बता दें कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होता है जो कि और मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, हार्मोन्स के रूप में ये मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, जो कि क्या करती है
कॉन्ट्रैक्शन को लाने के लिए हेल्प करती है, प्लस मिल्क एजेक्शन में भी हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन। तो दोनों वर्क होता है, आपको ये बताना होगा ऑक्सीटोसिन का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शंस होता है, फिर जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, हार्मोनल इम्प्लेस रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है मेनोपॉज के टाइम पे, रिसेंट एडवांसमेंट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या है, या पार्टोग्राफ क्या होता है। तो पार्टोग्राफ में हम बता दें आपको लेवल ऑफ प्रेगनेंसी, जो ड्यूरिंग लेवल ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के टाइम का जो सर्विक्स का जैसे डायलिटेशन हो गया, क्या इन्हांसमेंट है यूट्रस का, ये सारी चीजें किसमें डिनोट होती है, पार्टोग्राफ में होती है। तो पार्टोग्राफ पूरा फिल किया जाता है जब से कोई भी वुमेन्स डिलीवरी के लिए जाती है, या कोई वुमेन से जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पूरा इसमें चार्ट भरा जाता है, वो कहलाता है आपका पार्टोग्राफ। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका गायनिक का क्वेश्चन पेपर जो कि 75 मार्क्स का पूछा गया था। देन इसके बाद हम देखेंगे अब आपका आ गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग पेपर। आपका ये है साइकेट्रिक का जो कि 75 मार्क्स का। इंस्ट्रक्शन अगर देखें तो सभी का इंस्ट्रक्शन सेम था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सभी का सेम था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया था, डेफिनेशन पूछा गया था, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज पूछी गई थी, फिर ब्रीफ क्या होता है, किसी एक सिद्धांत के बारे में बताना था, फिर मेंटल हेल्थ क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। आपको बता दें फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ टीम, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। देन शॉर्ट नोट्स में अगर हम देखें ईसीटी पूछा गया है, काउंसलिंग पूछा गया, ग्रुप थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट ऑफ मेंटल इल, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएससी भी पूछा गया था, और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब चालू किया गया था इसके बारे में पूछा गया था, और मूड स्टेबलाइजर, मतलब मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैनिया और डिप्रेशन के लिए जो ड्रग्स होती है उसको हम बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर, जिसमें से आपको एग्जांपल भी बता दें हम, लिथियम जो ड्रग्स होती है वो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स होती है, और मैनिया और डिप्रेशन सभी को मालूम है कि मूड डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का, जो कि साइकेट्रिक बीमारी होती है, एक प्रकार की मेंटल बीमारी होती है, मेंटल इल भी वो कहलाता है ये। तो साइकेट्रिक, जिन बच्चों को साइकेट्रिक अगर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं किस तरह से आया हुआ है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लिनिकल पेशा, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आपका जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कम्युनिटी का पूछा गया था इसमें। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन वही है, 75 मार्क्स का पूछा गया था, इतना इजी क्वेश्चन पेपर आया था। डेफिनेशन पूछा गया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जहाँ कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें समस्त पर्सन समूह में रहते हैं, वो कहलाता है आपका कम्युनिटी। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अगर बोला जाए तो नर्सिंग का मतलब होता है केयर प्रोवाइड करना, पेशेंट को प्रमोट करना, किसी भी डिसीज से प्रिवेंट करना। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम वर्क होता था कि कम्युनिटी में या गांवों में या विलेज एरिया में या रूरल एरिया में जाकर किसी भी पेशेंट की केयर करना, देखभाल करना, वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहलाता है। प्रिंसिपल बताना था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या सिद्धांत होते हैं। तो इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी को इक्वली आपको केयर करना है, देख रेख करना है, किसी को कौन सी बीमारी है, और आपको सबसे पहले तो कम्युनिकेट करना है कम्युनिटी के अंदर जाकर, ईजी लैंग्वेज यूज करना है ताकि पर्सन अपनी प्रॉब्लम बता सके। इसके बाद ट्रेस और चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ड्यूरिंग विजिट। सबसे पहला काम होता है ड्यूरिंग विजिट, विजिट के दौरान मतलब क्या क्या ट्रेंड्स होती है, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ये आपको डिटेल बताना था। देन इसके बाद डेमोग्राफी क्या होता है। तो डेमोग्राफी मतलब होता है, डेमोस मतलब पर्सन होता है, ग्राफी मतलब होता है ग्राफिकल स्टडी करना, ठीक है। मार्क्स आप देखते जाइए कितने मार्क्स का पूछा गया, इधर दिया हुआ है। तो डेमोग्राफी मतलब होता है आपका पीपल स्टडी के, पर्सन की जब स्टडी की जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसी भी पर्सन का डिसीज के बारे में, उसका रेट और रेशियो निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका डेमोग्राफी कहलाता है। समझ में आया। जिसमें से डेमोग्राफी निकालने का मतलब क्या होता है कि उसका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पता चलता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चलता है, कितने साल भर में कितने पॉपुलेशन की डेथ होती है, क्या रेशियो है वहाँ का, क्या डिसीज कंडीशन है, कौन सी डिसीज ज़्यादा फैली, मतलब डेमोग्राफी अगर रेशियो हम निकालते हैं जिससे हमको पता चलता है। देन इसके बाद आपका जो बी नंबर क्वेश्चन था परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड में आपको बता दें फैमिली प्लानिंग में 2 टाइप्स का होता है, फॉर मेल और फीमेल के लिए, जो कि वैसेक्टोमी होता है मेल के लिए और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स के लिए, होता है परमानेंट मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग में यूज किया जाता है। देन इसके बाद परमानेंट को ही हम स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी इसके बारे में एक्सप्लेन करना था। इसके बाद आरसीएस प्रोग्राम कब आया था, तो आपको हम बता दें 1997 में आरसीएस प्रोग्राम आया था। इसके बाद सेकंड फेज आपका 2005 में आया था, ये आरसीएस प्रोग्राम के बारे में बताना था। देखिए आईएमएससीआई भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपने पीडियाट्रिक में भी देखा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, और आपका कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस
जो कि 2003 में मई में लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था और कम्युनिटी में कब अडॉप्ट किया गया तो 2005 में किया गया था। इसके अंदर में 5 डिसीज को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, उसके रेट को उसको प्रिवेंट करने का ऑब्जेक्ट इसका चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से आपको बता दें निमोनिया हो गया, आपका मीजल्स हो गया, मलेरिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट नोट्स पूछा गया है पंचायती राज के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, टेली मेडिसिन या टेली नर्सिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है जिसको हम आयुष बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सीएससी और पीएससी का स्टाफिंग पैटर्न पूछा गया था, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रोल ऑफ आईएसी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रोल होता है किसमें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बताना था। बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसे क्वेश्चन पेपर इस बार आए थे। तो मेरे समझ से तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आए थे, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो वो अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी ये बच्चे जिनका एग्जाम अब होगा आगे आने वाले टाइम पे, तो ये बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन, आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। धन्यवाद। चलिए हम एक नए क्वेश्चन और नए पेपर के साथ में या नई क्लास के साथ में फिर से हम लेके आएंगे। धन्यवाद।